कपल का पुनर्जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में अपने प्यार का इजहार किया था। इस बार दोनों ने बिना कुछ कहे ही तय कर लिया कि वे अपने अतीत का जिक्र नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग जीवन शुरू करने का फैसला किया। आदमी ने इस बार अपनी पहली मोहब्बत के साथ विदेश जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया, जिसे वह पिछली जिंदगी में भूल नहीं पाया था। 7 साल बाद उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके खुद को एक टॉप ग्लोबल ट्रेडर बना लिया। वह अपनी पहली मोहब्बत के साथ एक क्लास रियूनियन में शामिल हुआ। अचानक उसकी मुलाकात अपनी एक्स वाइफ से हो गई, जो पिछले 7 सालों से गायब थी। उसे स्पोर्ट्स वियर में देखकर वह मन ही मन हंस पड़ा। सोचने लगा कि उसके बिना उसने वाकई बदतर जिंदगी जी है। उसी समय वह औरत दूसरों की अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए टेबल से केक उठाकर बड़े मजे से खाने लगी। आदमी उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगा। पिछली जिंदगी में भी वह बदसूरत थी और इस जिंदगी में भी उसे सजना संवरना नहीं आता। तभी तो 7 साल बाद भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। अपने उस एक्स हस्बैंड को देखकर, जिसे वह कभी दिल से प्यार करती थी, उसके दिल में दर्द भर गया। पिछली जिंदगी में उसने अपने मेडिकल करियर का मौका छोड़ दिया था। उसके साथ रहकर उसके बिजनेस को सपोर्ट किया। उसके लिए पैसे जुटाने के लिए उसने दिन में 3-3 नौकरियां की, यहाँ तक कि खाना डिलीवर करके भी पैसे कमाए। लेकिन उसके इस निस्वार्थ प्यार ने उसे और लालची बना दिया। उसने उसे बूढ़ी और बदसूरत कहकर नफरत करना शुरू कर दिया। उससे झगड़े करता और यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाता था, क्योंकि उसके दिल में हमेशा उसकी पहली मोहब्बत ही बसी थी। वह अक्सर कहता था कि अगर उसे फिर से जिंदगी जीने का मौका मिला तो वह अपनी पहली मोहब्बत से ही शादी करेगा। उनके तलाक की रात दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वे फिर से 7 साल पहले लौट आए। इस बार उस औरत ने अपना सपना पूरा किया और मेडिकल की पढ़ाई की। अब वह एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बन चुकी थी। साथ ही उसका एक खुशहाल परिवार था। उसका पति एक बिलियनियर सीईओ था, जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। अभी अभी एक लंबी सर्जरी खत्म करके बिना कपड़े बदले ही वह रियूनियन में आ गई थी। इसलिए उसके सादे कपड़ों को देखकर घमंडी क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे नीचा दिखाने के लिए आदमी ने उसे $50,000 का चेक थमा दिया और कहा कि वह अपने कपड़ों पर ध्यान दे। औरत ने शांति से कहा कि उसे इस पैसे की जरूरत नहीं है। उसने उसे याद दिलाया कि आज उनकी मौत की सालगिरह है। अब से वह अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके भविष्य नहीं देख पाएगा। आदमी गुस्से में था। तभी उसे फोन आया कि सीईओ होटल की टॉप फ्लोर पर है। मौका देखते ही वह जल्दी जल्दी वहां चला गया। यह देखकर क्लासमेट्स उसकी पहली मोहब्बत के पास जमा हो गए और कहने लगे कि औरत जानबूझकर उसके पास आई थी। पहली मोहब्बत ने उसे $20,000 दिए और कहा कि वह दोबारा उनके सामने न आए। लेकिन औरत ने सबके सामने उसे अपमानित कर दिया। उसने कहा कि उसे देखना भी घिनौना लगता है। वह पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं और उसका पति उस आदमी से कहीं बेहतर है। यह सुनकर सब हंस पड़े और उसे झूठा कहने लगे, क्योंकि कोई सीईओ की पत्नी ऐसे साधारण कपड़े नहीं पहनती। तभी अचानक एक वेटर सीईओ की तरफ से भेजा गया केक लेकर आया। सब हैरान रह गए और सोचने लगे कि क्या वह सच में सीईओ की पत्नी है। जैसे ही वह केक लेने वाली थी, पहली मोहब्बत ने रसीद छीन ली और सवाल करने